Good morning, dear students. I am going to discuss you about the matter around is a matter around us pure. ये चैप्टर चल रहा है. इसमें हमने कल आपसे डिस्कस किया था मेटल्स के बारे में. लास्ट में मेटल्स की प्रॉपर्टी बताई थी. टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट नॉन मेटल, है ना. नॉन मेटल्स एज द नेम सजेस्ट आर अपोजिट टू मेटल्स. मेटल के ठीक अपोजिट प्रॉपर्टी होगी इनकी, विच मीन्स दैट देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स. इसका मतलब ये हुआ इनकी प्रॉपर्टी जो है मेटल से काफ़ी अलग होगी. समझ में आ रही बात? अपोजिट होंगी प्रॉपर्टीज. दे आर कंपेरेटिवली लेस इन नंबर. अगर हम इनकी संख्या के बारे में बात करें तो इनकी संख्या मेटल की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी. मेटल की तुलना में इनकी संख्या कम होगी. ओनली अबाउट 14 to 15 एलिमेंट आर नॉन मेटल. यह जानकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए. ज्ञात एलिमेंट में 118 एलिमेंट हमें पता है, उनमें से 14 या 15 एलिमेंट जो है नॉन मेटल है. The important properties of non-metal are, अब डिस्कस करें इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, डायमंड, ग्रेफाइट. ये सब एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल के. समझ में आ रही बात? ये कुछ डायग्राम भी दिए गए हैं. जब आप नोट्स बनाते हैं तो डायग्राम बना लिया करें. अब हम जान रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ऑडिबल हो रहा है पेज? ओके, दिख रहा है, ठीक हो गया. हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में जान रहे हैं. नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल. मेटल मेलेबल थे, ये नॉन मेलेबल हैं. नॉन मेटल आर ब्रिटल. नॉन मेटल क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं. कहने का मतलब अगर नॉन मेटल को बीट किया जाए, पीटा जाए हैमर से, तो ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे. और मेलेबल हमने बताया था कल कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल को, जैसे मेटल को पीटा जाता है तो उससे पतली चादरें बनाई जा सकती हैं. तो नॉन मेटल से पतली चादरें नहीं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं. जब जैसे ही चोट पहुंचाओगे तो टूट जाएगा. ब्रिटलनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स. दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, अपोजिट प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. ये डक्टाइल नहीं होते हैं. दिस मीन्स दैट नॉन मेटल कैन नॉट ड्रॉन इनटू वायर्स. जब हम इनको हैमरिंग करेंगे तो हम इनसे पतली तार नहीं खींच सकते. जैसे एग्जाम्पल, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल एंड दे आर नॉट डक्टाइल. सल्फर और फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल हैं, लेकिन ये डक्टाइल नहीं है. नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल. नॉन मेटल आर ब्रिटल. दो प्रॉपर्टी होगी. थर्ड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल जो है विद्युत के और ऊष्मा के, हीट माने ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी माने वैद्युत ऊर्जा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं. दिस मीन्स दैट नॉन मेटल डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. फॉर एग्जाम्पल, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल. ये दोनों नॉन मेटल हैं विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करना चाहें, कंडक्ट करना चाहें, दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट हीट. मैनी ऑफ नॉन मेटल्स आर इनफैक्ट इंसुलेटर. अधिकतर जो नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं. देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शंस. कुछ अपवाद भी हैं. फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट डायमंड इज नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. डायमंड जो है नॉन मेटल है, ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन हीट का अच्छा कंडक्टर है, हीट को कंडक्ट कर सकता है. एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट जो है ये क्या होता है? नॉन मेटल होता है. यह क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है. इट कैन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप ये देख पा रहे होंगे, ग्रेफाइट रॉड
ड्राई सेल है ये, ड्राई सेल के अंदर जो रॉड बनी होती है वो ग्रेफाइट की होती है। ये नॉन मेटल है, कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप है कार्बन का ये। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, माने दे आर नॉट शाइनिंग, दे हैव डल अपीयरेंस। नॉन मेटल में चमक नहीं होती है। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्ट्रस which means that non-metal do not have shining surface. The solid non-metal have dull appearance. For example, sulfur and phosphorus are non-metal. sulfur और phosphorus क्या हैं? non-metal है, which have no luster. उनमें कोई चमक नहीं होती। luster means चमक, ठीक है। आयोडीन इज नॉन मेटल, एक्सेप्शन है ये, अपवाद। आयोडीन भी नॉन मेटल है लेकिन इस पर क्या होती है? शाइनिंग होती है। अगली प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। सारे के सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं छोड़कर डायमंड को, एक्सेप्ट डायमंड विच इज एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल नोन येट। मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल आर क्वाइट सॉफ्ट। अधिकतर नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, है ना। इनफैक्ट डायमंड विच इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड अब तक का सबसे नॉन मेटल है जो सबसे हार्ड है। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मेटल क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट। अगर हम इनमें बहुत ज़्यादा वेट बियर करें तो ये होल्ड नहीं कर पाते हैं। ग्रेफाइट इज नॉन मेटल, एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच डू नॉट स्ट्रॉन्ग एंड इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है। व्हेन लार्ज वेट इज प्लेस्ड ऑन ग्रेफाइट शीट इट ब्रेक। अगर ग्रेफाइट की शीट में ज़्यादा वेट डाल दोगे तो यह टूट जाएगी। अगली प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल हैव नॉन मेटल में बी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर सॉलिड। ये जो है सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। ब्रोमीन इज लिक्विड, ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सब गैसियस हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ये भी क्या होंगे? नॉन मेटल ही होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका एमपी माने मेल्टिंग पॉइंट, बीपी माने बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बहुत कम होता है। एक्सेप्ट ग्रेफाइट इसमें अपवाद स्वरूप है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल मेल्ट एंड वेपोराइज एट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पर भी नॉन मेटल क्या हो जाते हैं? गर्म करने पर वेपोराइज हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज नॉन मेटल हैविंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 119 डिग्री सेल्सियस। सल्फर एक नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 119 डिग्री सेल्सियस है। ओनली वन नॉन मेटल ग्रेफाइट इज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये होता है 3700 डिग्री सेल्सियस। द मेजोरिटी ऑफ नॉन मेटल हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू विच दे एग्जिस्ट एज गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अगली प्रॉपर्टी आएगी बच्चों, अगली प्रॉपर्टी है, दिख पा रहा है? हाँ दिख रहा है, अब दिखा। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ नॉन मेटल क्या होते हैं? हल्के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सल्फर को ही ले लो, सल्फर सॉलिड नॉन मेटल है, इसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर cm³ है, विच इज़ क्वाइट लो, बहुत कम है। डेंसिटी ऑफ गैसियस नॉन मेटल इज़ वेरी लो। गैसियस नॉन मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी और कम होती है, बहुत कम होती है। वन नॉन मेटल आयोडीन हैज़ हाउएवर हाई डेंसिटी। एक नॉन मेटल है जिसको हम आयोडीन नाम से जानते हैं, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल जो है सोनोरस नहीं है, मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। दिस मीन्स दैट सॉलिड नॉन मेटल डू नॉट मेक रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। जब हम नॉन मेटल सॉलिड नॉन मेटल को स्ट्राइक करते हैं, पीटते हैं, चोट पहुंचाते हैं, आघात पहुंचाते हैं, तो इनसे से रिंगिंग साउंड नहीं निकलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर। नॉन मेटल के अलग अलग कलर होते हैं, जैसे सल्फर येलो कलर का होता है, फॉस्फोरस वाइट कलर का होता है ना।
और या रेड कलर का भी हो सकता है, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस से आपकी माचिस की तीली में जो मसाला लगा होता है वो रेड फॉस्फोरस ही होता है, उसका कलर रेड होता है। ग्रेफाइट इज ब्लैक, क्लोरीन इज येलोविश ग्रीन, ब्रोमीन इज रेड ब्राउन, whereas hydrogen oxygen are colorless gases. These are the properties of non-metals, which you notice that these are just opposite properties of metals. There is a tabular a comparison given here in the tabular form. tabular form में comparison दे रखा है मेटल और नॉन मेटल का। ठीक जो मैंने आपसे बताया वही चीज़ें हैं ये, उन्हीं को दोबारे से इसमें टेबुलर फॉर्म में लिख दिया गया है, आप इसको नोट कर लेंगे। जैसे मैं समरी कर दूं, जैसे समरी में हम आपसे बात करें, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल जो है मेलेबल है, मेलेबल माने इनको बीट करें तो पतली चादर बनाई जा सकती है। डक्टाइल मीन्स इनको बीट करें तो इससे पतले पतले तार ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी उल्टी होगी। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये ब्रिटल हैं। दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। मेटल की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगली बात करें तो मेटल्स आर लस्टर्स, मीन्स दे आर हैविंग देयर शाइनी सरफेस, and non-metals are non-lustrous, they are dull in appearance. Next property, metals are solid at room temperature except mercury। सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, छोड़कर किसको, मरकरी को। मरकरी क्या होती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। नॉन मेटल की बात कर लें तो नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, नॉन मेटल तीनों रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। मेटल आर स्ट्रॉन्ग, अगली प्रॉपर्टी मेटल की, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। एंड हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, भार सहने की क्षमता को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। अत्यधिक भार सह सकते हैं मेटल्स, है ना। देख रहे हैं लोहे की, आयरन की छड़ें होती हैं, आयरन की के सरिया होते हैं जिससे बिल्डिंग्स बनती हैं, ब्रिज बनते हैं, कितना ज़्यादा वेट सहन कर लेते हैं ये। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। अगली बात कर लें तो मेटल्स आर सोनोरस, मेटल सोनोरस हैं। दे मेक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब इनको पीटा जाता है तो इनसे रिंगिंग साउंड आती है। आपके स्कूल में जो है स्कूल बेल है जो कि ब्रास की बनी हुई है, देख रहे हैं आप, जब पियोन उसको स्ट्राइक करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो मेटल का बना हुआ है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। ये तो आपका क्या था, टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन था मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अब बच्चों हम आपको बताएंगे मेटलॉइड, मेटल बता दिया, नॉन मेटल बता दिया, अब बचा मेटलॉइड नेक्स्ट वीडियो में।